अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 8 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और उसी के साथ जिनको अब तक भी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनको भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, इनको भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धरने, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे, इन पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ दी जा रही थी गुज़िश्ता दिनों में, जिसकी तादाद 2700 थी, उसको दोगुना कर दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर, जो पहले 14 सेंटर थे उनको बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। 23 सेंटरों पर पूरे ज़िले में 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियाँ रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभणी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत। दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत। तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। थँक्यू। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और 2 कैंप, जिसमें एक बाल विद्या मंदिर कैंप आता है और दूसरा शेतकरी भवन जो यूनिवर्सिटी में आता है, ऐसे 10 आरोग्य केंद्र पर जिसमें वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जा रहा है। कल 8 सितंबर को भी पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले इन तमाम 10 सेंटरों पर मुफ्त कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज 18 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इन तमाम सेंटरों पर मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो उसी के साथ पूरे परभनी शहर के तमाम जो प्रभाग आते हैं, जिसमें 1 नंबर प्रभाग से रोज़ाना एक दिन एक प्रभाग की मुहिम परभनी महानगर पालिका ने परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके आदेश पर ये नई मुहिम शुरू की है, जिसमें एक दिन एक प्रभाग में महानगर पालिका के आरोग्य पथक के ज़रिए वैक्सीनेशन घर घर जाकर किया जा रहा है। तो उसी के साथ जो सीनियर सिटीज़न है या फिर जो चल फिर नहीं सकते, दिव्यांग है, ऐसे लोगों के घरों तक जाकर भी परभनी महानगर पालिका के आरोग्य टीम की तरफ से मुफ्त वैक्सीन किया जा रहा है। तो तमाम लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। सेंटर पर जाकर, या जो घर तक जिनको नहीं जा सकते सेंटर तक, उनको घर तक पर जाकर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और रोज़ाना एक दिन एक प्रभाग के तहत भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो सबने वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 7 सितंबर को जो दोपहर से पूरे परभनी ज़िले में बरसात, जो मूसलाधार बरसात हुई है, मानो परभनी ज़िले में बादल फट गया हो, जिसमें मानवत, पाथरी, इन दोनों ही तालुकों में बादल फटने जैसी बरसात महज 3 घंटों में हुई है, जिसके चलते पाथरी और मानवत दोनों ही तालुकों के छोटे बड़े नदी, नाले, रास्ते, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और वहीं पर मानवत से एक दुखद खबर आई है, जिसमें मानवत तालुके के एक देहात का एक 27 साल का किसान नदी के पानी में बह गया है, जिसमें 4 लोग बह रहे थे, जिसमें से 3 किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन एक का पता अब तक नहीं चला है। ज़िला प्रशासन इस गुमशुदा किसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मानवत प्रतिनिधि अहमद अंसारी की ये रिपोर्ट।
वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 सितंबर की जो मूसलाधार बरसात मानवत तालुके में हुई है, जिसमें एक किसान, जो कुल मिलाकर 4 किसान अपने घर जा रहे थे, खेत से अपने घर वापस जा रहे थे, जिसमें से चारों ही नदी के पानी में बहने लगे। तीनों ने अपनी जान बचाई, लेकिन एक का पता अब तक नहीं चला है। पहंडुड़ गांव जो मानवत तालुके में आता है, वहां का ये 27 साल का किसान बताया जा रहा है, जिनकी तलाश परभनी ज़िला आपत्ति व्यवस्थापन की टीम कर रही है। तो उन्हीं के साथ में मानवत के तहसीलदार ज्ञानदेव डी फुपाटे, मानवत नगर परिषद के मुख्य अधिकारी जयवंत सोनोने, पत्रकार सदाशिव होगे, मानवत नगर परिषद अग्निशामक दल के जवान गांव के जिस नदी में ये किसान बहा था, फ़ौरन ही उस जगह पर पहुंच गए और इस गुमशुदा किसान की तलाश की जा रही है। यहीं आपको बता दें कि पाथरी तालुके ने भी आज के इस बादल फटने की घटना से पूरे पाथरी तालुके में हाहाकार मचा हुआ था। तो वहीं पर पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति की कई दुकानों में बरसात का पानी घुस गया, जिसके चलते भारी नुकसान वहां के व्यापारियों को हुआ है। तो वहीं पर कुरेशी नाला अब तक के रिकॉर्ड इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुका था, इतना ज़्यादा पानी वहां से बह रहा था, जिसके चलते नाले के लगे हुए दुकानों का सामान भी इसमें बहकर चला गया। लिहाजा आज के इस बादल फटने की घटना में और तूफ़ान बारिश की वजह से पूरे परभनी ज़िले में ही हाहाकार मचाया हुआ है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 7 सितंबर को जो भारी बरसात हुई है, पूरे परभनी ज़िले में ये बरसात हुई है, तो उसी के चलते नेशनल हाईवे 61 जो परभनी से पाथरी को जाता है, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि नेशनल हाईवे 61 जो परभनी से पाथरी के लिए जाता है और पाथरी से परभनी आने का जो रोड है, वहाँ पर किनोड़ा पार्टी के पास का जो पुल था वो टूट गया है, जिसके चलते दोनों तरफ की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसमें पाथरी से परभनी और परभनी से पाथरी जाने के लिए हज़ारों गाड़ियों की कतारें लग चुकी थी, जिसमें किनोड़ा, ताड़बोरगांव, मानवत रोड दोनों ही साइड से ट्रैफिक जाम हो चुका था। और प्रशासन अब इसमें क्या उपाय ढूंढता है या फिर दूसरे रास्तों से इन गाड़ियों को वापस जाना होगा, ये देखना होगा। लेकिन आज की बरसात, जिस तरह से बादल फटने जैसी बरसात हुई है, इसके चलते लगभग पूरे ज़िले के रास्ते बंद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे परभनी ज़िले के लगभग रास्ते बंद ही है, हर जगह से ये खबरें आ रही है। तो वहीं पर ज़िला प्रशासन में परभनी के निवासी उप ज़िला अधिकारी महेश वड़तकर साहब ने ज़िले की जनता से अपील की है कि वो हो सके तो कहीं पर भी सफ़र ना करे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में आने वाला एलधरी डैम पूरी तरह से फुल हो चुका है, जिसके चलते 7 सितंबर की रात 8 बजे से ही अलर्ट मैसेज दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि 1800 क्यूसेक पानी एलधरी डैम से पूर्णा नदी में छोड़ा जाएगा। तो वहीं पर ज़िला प्रशासन में निवासी उप ज़िला अधिकारी महेश वड़तकर साहब ने इन तमाम नदी के किनारे रहने वाले किसानों से और लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 सितंबर के दिन हुई जो अतिवृष्टि, जो बादल फटने जैसी बरसात पूरे परभनी ज़िले में हुई है, जिसके चलते परभनी ज़िले में आने वाले छोटे बड़े तमाम डैम तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसमें एलधरी डैम, नीम दुधना और उसी के साथ ढालेगांव, तरुण गवान, मुदगल, डिगरस डैम और उसी के साथ झरी के करपरा, मासोड़ी, मुड़ी, वो पिंपलदरी, छोटे बड़े तभी सभी तालाब डैम भरे हुए हैं, जिसके चलते तमाम छोटी बड़ी नदियां ओवरफ्लो हो रही है और हर जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। इसके चलते ज़िला प्रशासन ने आपत्ति व्यवस्थापन की तरफ से और परभनी निवासी उप ज़िला अधिकारी महेश वड़तकर, इन्होंने ज़िले की जनता से अपील की है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि नदियों को जिस तरह से पूर आ रहा है और जो सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, उसको देखते हुए किसानों ने अपने खेतों में या नदी के किनारे अपने जानवरों को ना ले जाए और उसी के साथ
बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अपील की जा रही है। ये नाज़रीन, डालते हैं आज की पाँचवीं सबसे अहम खबर पर नज़र। पाँचवीं अहम खबर भी बरसात को लेकर आई है। जो बादल फटने की घटना, जो बादल फटा है पूरे परभनी ज़िले में, लगभग ये अतिवृष्टि हुई है जिसमें पूर्णा तालुका भी इससे अछूता नहीं रहा है। पूर्णा तालुके से होकर जो पालम को रास्ता जाता है, गोदावरी नदी के ऊपर का जो पुल है उसके ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते स्टेट हाईवे का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोनों ही साइड की गाड़ियां रुकी हुई है। तो वहीं पर ज़िला प्रशासन ने भी अपील की है, जिसमें ज़िला प्रशासन की तरफ से निवासी उप ज़िला अधिकारी महेश वड़तकर साहब ने अपील की है कि जो पूर्णा से होकर जो रास्ता जाता है पालम के लिए, गोदावरी नदी के ऊपर से जो पुल है उसके ऊपर से पानी बह रहा है, इसलिए सतर्क रहे और कोई भी इस रास्ते पर ना जाए, ऐसी अपील की जा रही है। गोदावरी पुल के ऊपर से वहां के जो जागरूक नागरिक है, जो ग्रामीण है, उन्होंने ये वीडियो वहां से भेजा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। या ठिकाणी धानोराकडे गोदावरी नदीच्या काठावर जो पूल आहे त्या पुलावर दुतडी भरून गोदावरी वाहत असल्यामुळे संपूर्ण पूल पाण्याखाली त्या ठिकाणी गेलेला आहे। सर्व आमची मित्र कंपनी परभणीहून येणारी आणि पालमहून येणारी यांना विनंती आहे की कोणी सध्याच्या स्थितीला धानोराकाळे गोदावरी नदीचा जो पूल आहे धानोराकाळेच्या त्या ठिकाणी भरपूर पाणी त्या ठिकाणी वाहत असल्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण त्या ठिकाणी कोणी येऊन येण्याचा प्रयत्न करू नये। ते या ठिकाणी आपण बघू शकतो बाजूला की खूप मोठ्या पद्धतीनं गोदावरी दुथडी भरून वाहत असल्यामुळे येणारी जी आमची मित्र असतात संपूर्ण पुलावरून पाणी त्या ठिकाणी वाहत आहे। त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे की परभणीहून येणारे किंवा पालमहून येणारे जे कोणी असतील त्यांना विनंती आहे की कोणी सध्याच्या स्थितीला तर जे प्रवास करणारे जे आमचे मित्र असतील किंवा कोणते गावकरी असतील किंवा आजूबाजूचे मित्र असतील त्यांना विनंती आहे की गोदावरी नदीच्या पात्रामध्ये जे काही जे पूल आहे धानोराकाळेवर त्या पुलावरचे भरपूर दोन्ही तरी पूल त्या ठिकाणी आलेला आहे आणि पुलावर पाणी आल्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की हे व्हिडिओ आपण त्या ठिकाणी बघण्याचा प्रयत्न करावा आणि कोणी येण्याचा प्रयत्न करू नये। धन्यवाद। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर भी बरसात को लेकर ही है। जिस तरह से बादल फटा है आज पूरे परभनी ज़िले पर, तो परभनी शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है और इसका सबसे ज़्यादा मार परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 11 और 12 इनको पड़ा है, क्योंकि इस प्रभाग में जिस तरह से गुज़िश्ता महीने जुलाई में 21-22 जुलाई को जो बादल फटा था और जिस तरह से सैलाब आया था, दोबारा फिर उसी तरह से प्रभाग 11 और 12 के लोग फिर एक बार बाबा फंक्शन हॉल में आकर रहने को मजबूर है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी प्रभाग 11 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कॉरपोरेटर पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन। इन्होंने इन तमाम लोगों को बाबा फंक्शन हॉल में उनके रहने, खाने, चाय, नाश्ता और छोटे बच्चों के लिए बिस्किट का इंतज़ाम किया है। तो आज की जो बरसात थी 7 सितंबर की, उस बरसात में शहर में कई घटनाएं हुई है, जिसमें नया मोंढा के श्री इंटरप्राइजेस में भी दीवार गिरने से लाखों का नुकसान श्री इंटरप्राइजेस का हुआ है। और ये नया मोंढा में काफ़ी पुरानी इमारत थी, लगभग निज़ामकालीन ये इमारत बताई जा रही है, जिसकी पूरी तरह से आज दीवार गिर चुकी है। लाखों का नुकसान श्री इंटरप्राइजेस का हुआ है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आज 7 सितंबर को परभनी में फिर एक बार बादल फटने की घटना हुई है और आज दोपहर से जो बरसात, मूसलाधार बरसात परभनी में हुई है और जो परभनी महानगर पालिका के जो निचला एरिया आता है, लो लाइन का एरिया आता है, जिसमें प्रभाग 11 और 12 का जो एरिया है, यहाँ पर गुज़िश्ता टाइम भी जुलाई के महीने में भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई थी। जो खुद यहाँ पर परभनी के जो तत्कालीन ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, उन्होंने बेमिसाल काम किया था। वो खुद यहाँ पर बरसात में आकर घुटने बराबर पानी में वो खुद घूमे थे, लोगों को बचाने का काम किया था, लोगों को मदद करने का काम उन्होंने किया था। वैसी ही उम्मीद यहाँ पर परभनी के जो नए जिला अधिकारी मैडम आए हैं, श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं और न्याय की यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रभाग 11 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉरपोरेटर है पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन, जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। कोई कॉरपोरेटर, कोई जिला प्रशासन और कोई महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं आया है। कॉरपोरेटर यहाँ पर आई हैं, वो मदद कर रही हैं। यहाँ बाबा फंक्शन हॉल में लोगों को ठहराया गया है जिनके घरों में पानी घुस गया है और लोग आज खाने पीने को परेशान है। उनके खाने का इंतज़ाम यहाँ पर पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन इन्होंने किया है। उनसे बात करते हैं। मैडम, जो आपका जो प्रभाग है वो 11 है और आप 12 में भी काम कर रही हैं, वहाँ पर भी सर्वे किया है, 11 में भी सर्वे किया है। क्या लगता है आपको प्रशासन क्यों इस एरिया को नज़रअंदाज कर रहा है, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सबसे पहले जो 11 जुलाई को बारिश हुई थी, जो अतिवृष्टि हुई थी 11 जुलाई, 12 जुलाई और बाद में 21 और 22, उस वक्त के बाद एक मीटिंग ठहराई गई थी कलेक्टर ऑफिस में, जहां पर फौजिया मैडम खान भी थे और हमारे कलेक्टर साहब माननीय जिला अधिकारी माजी मुगड़ीकर साहब थे। वहां पर मैंने अपने वार्ड के अपने जितने भी जहाँ पर अतिवृष्टि उन सब लोगों के लिए वहाँ पर मैंने बात रखी कि आज उनकी कंडीशन ऐसी है, उनके घर के पंचनामे लिए जाए जल्द से जल्द। जिनके पास आधार कार्ड ना हो उनको भी ऑप्शन में रखकर उनकी भी मदद होनी चाहिए, जो आप डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं। और उसके अलावा जो घर के लोगों के उनके हाल थे, जानवर सारे वो हो गए थे, मर गए थे, बच्चों की घर के अंदर परेशानी, छोटे बच्चे जिनकी डिलीवरी है वो लेडीज़ की परेशानी। और घर में जाकर मैंने जब देखा वहाँ पर तो पूरा 12-12, 7-7 फीट तक पूरे घरों में पानी, घर के अंदर से पूरे सामान उनका पूरा घर बहकर चले गया। जब वो पूरे लोगों को लाकर इसी फंक्शन हॉल में और बिठाया गया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। और वहाँ पर मैंने मांगनी रखी थी कि शासन ने 20 से 25 हज़ार रुपये की मदद मेरे हर लोगों को करना चाहिए और वो भी तत्काल मदद करनी चाहिए। वहाँ पर मुझे जवाब दिया गया था कि पंचनामे कर उन्हें मदद दी जाएंगी अतिवृष्टि में। उसके बाद मैंने कई फॉलोअप्स लिए, फिर हमारे नई मैडम आए आंचल गोयल। अब उसके बाद फिर आज और मेरे सब भाइयों का बहनों का ऐसा हाल हुआ है, घरों के अंदर बूढ़े बुजुर्ग लोग वो सब कुछ जाकर मैंने लेकर आने लगा इस फंक्शन हॉल में। जितने लोगों के घरों में पानी डूबा हुआ था सब लोगों को लेकर आए यहाँ पर। आज यहाँ पर उनका खाने पीने का इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है, उनके लिए रुकने का इंतज़ाम किया, बिस्किट भी दिए गए बच्चों को। मैं तो अपनी पूरी आखिरी सांस तक मेरे लोगों के लिए हर चीज़ हर काम करूँगी, लेकिन मेरा ये बोलना है कि शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों प्रशासन से आज तक उनको मदद क्यों नहीं मिली। आज वो लोग सारे अंदर से जो है तो तलतला रहे हैं कि हमको बाजी अभी तक कोई मदद नहीं मिली। क्या बात है कि आप प्रशासन टाइम पास कर रहा है, क्या उनको धोखे में रख रहा है, या प्रशासन में एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं ये खुला प्रशासन पे आरोप करती हूँ कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है, क्योंकि आज तक उनकी कोई मदद नहीं मिली। आज तो मदद उनको मिल जानी चाहिए थी, आज दूसरी बार फिर से वही दौर आ चुका है। 3 जुलाई की मदद अभी तक नहीं मिली और उसके बाद फिर आज फिर मैंने घर से लोगों को निकालने लगाई हूँ अपने पूरे टीम वर्क के साथ। पूरी टीम मेरी इसके ऊपर काम कर रही है, फिर खाने का इंतजाम है, सब उनका इंतजाम किया जा रहा है। मैंने पंचनामे जो कराई हूँ मनोहर दशरथी सर के पास से, जब पंचनामे किए गए तो उन्होंने पूरी लिस्ट 1000-2000 घरों की मुझे बताई है। मैंने जब फॉलोअप लिया है कि यहाँ पर मैंने पंचनामे किया हूँ मैडम, और शासन से पैसे आते ही हम मदद बांटना चालू कर देंगे, डिवाइडेशन करके। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। और रही बात रोड नालियों की, फंड की मांगनी की गई है बार बार। उसके अलावा जो है तो मैंने कलेक्टर साहब के पास ये बात रखी कि मेरा एरिया जहाँ पर रोड और नाली जहाँ बना नहीं सकते, जहाँ पर से मैंने नवाब मलिक साहब के पास से फंड लेकर आई और यहाँ बनाने के लिए जो आज मेरे लोगों का हाल है, तो वो प्रशासन बताता है कि वहाँ पर फंड हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो आरक्षण वहाँ पर वो है नहीं है और गुंटेवारी की ज़मीन है। तो मैंने कलेक्टर साहब से कुछ एरिया आरक्षण में कुछ गुंटेवारी में आता है, तो मैंने कलेक्टर साहब से ये भी मांगनी की कि आप एक तो सलम एरिया घोषित कीजिए, आरक्षण में घोषित कीजिए, जिसके वजह से कि मैं उनको भौतिक सुविधाएं बना सकूं। आप लोग उनसे टैक्स की वसूली कर रहे हैं। किसी का भी आज के डेट में मेरे को किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। 4 कॉरपोरेटरों का ये वार्ड है जहाँ पर चारों की जिम्मेदारी होती है। आज मैं एक अकेली महिला हूँ और महिला होते हुए जितना मेरे से होता है मैं आखिरी दम तक काम करती हूँ, और जिसमें मैं थोड़ी कम पड़ जा रही हूँ क्योंकि कॉरपोरेटर्स नहीं है मेरे साथ, दूसरे जितने भी चुन के आए हुए अलग अलग पार्टियों के कॉरपोरेटर्स होने की वजह से ये आज हम सबको परेशानी भुगतनी पड़ रही है और उसके साथ मैं भी वो परेशानी भुगत रही हूँ। लेकिन आज मैं आंचल गोयल मैडम से ये कहूँगी कि आपने यहाँ पर विजिट मारनी चाहिए थी, जैसे हमारे मुगड़ीकर साहब ने घुटनों के तक पानी, जो ऊंचे पानी के अंदर कीचड़ में उन्होंने हमारे वार्ड में विजिट दी थी। लेकिन आंचल वो ठीक है, महिला है, गोयल मैडम नहीं आई है, अब उनको ये मालूमात होगी, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं जिन्होंने पंचनामा किया? कोई भी विजिट नहीं मारता है। क्या मेरे लोग सब यतीम यसीरों के जैसे जिएंगे यहाँ पर?
क्या ये इंसान नहीं है? ये मैं मैडम से रखूंगी बात कि यहाँ पर जल्द से जल्द मदद दी जाए मेरे लोगों को, जो आज वो सर से उनके छत नहीं है, उनके सर पर उनकी खाने की परेशानी है, सारे नुकसान हो चुके हैं। नहीं तो मैं वहाँ पर बड़ा आंदोलन धरना रखूंगी और मेरे पूरे लोग लेकर जाके वहाँ पर आंदोलन चालू करूँगी। ये नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर 7 सितंबर की जो भारी बरसात परभनी शहर में हुई है और जो बादल फटने की वजह से जो आज लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी है, जिसके चलते आज परभनी से बसमत जाने वाला बसमत रोड, इस जगह का ट्रैफिक दोनों साइड से जाम हो चुका था, क्योंकि फड़ पेट्रोल पंप के सामने जो दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो चुका था। बरसात इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसके चलते रोड पर पानी आ गया था और इसी को देखते हुए परभनी महानगर पालिका के जो नियोजन है उसको दोष देते हुए महानगर पालिका के कॉरपोरेटर अक्षय दिलीपराव देशमुख, इन्होंने और उनके साथ में दूसरे कॉरपोरेटरों ने मिलकर आज चक्का जाम आंदोलन किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज की इस मूसलाधार बारिश में जो बादल फटने की जैसी बरसात हुई है परभनी में, उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके पंचनामे किए जाए और उनको फ़ौरन नुकसान भरपाई दी जाए, इस मांग को लेकर बसमत रोड पर चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और तहसीलदार, इन्होंने वहां पर आकर इन आंदोलनकारियों को समझाया और उनकी जो मांग थी कि पंचनामे किए जाए तो फौरी तौर पर पंचनामे के आदेश भी दिए गए। और आज का ये चक्का जाम आंदोलन परभनी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर अक्षय देशमुख, कॉरपोरेटर विश्वजीत बुधवंत, कॉरपोरेटर चंदू शिंदे, कॉरपोरेटर मंगलाताई मुदगुलकर और उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर रितेश जैन, इन्होंने आज का ये चक्का जाम किया था। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 8वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 8वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो 7 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,234 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,924 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1290 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 21 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 7 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक कोरोना का नया मामला पाया गया है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई है। तो वहीं पर 3 कोरोना पेशेंट को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर पूरे परभनी शहर में और ज़िले में से आज 1051 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नगर गोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर मास्क या फेस कवर ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। तो उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।